सदर मुमलिकत का उलमा से मुशावरत के बाद मुतफ़िका एलामिया खुशाइंद है। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट लिखा, एहतियात ही वबा का सबसे मौसर इलाज है। कोरोना के खिलाफ जंग में उलमा कराम का किरदार निहायत अहम है। मसाजिद से आने वाली आवाज़ को अवाम खुसूसी तवज्जो से सुनते हैं। उलमा कराम अवाम को एहतियाती तदाबीर के बारे में भी रहनुमाई फरमाएं। एक बाइक एक सवार, खबरदार, अब कोई मोटरसाइकिल पर डबल सवारी ना करे। कराची में मुकम्मल पाबंदी, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग किसी को इजाजत नहीं। पुलिस एहलकारों और मीडिया वर्कर्स को भी इस्तिस्ना नहीं। खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 6 महीने कैद और जुर्माना होगा। हौसले बुलंद हों तो इंसान हर रुकावट और बड़ी से बड़ी मुश्किल का डटकर मुकाबला कर लेता है। मौजूदा हालात ने भी कई लोगों को चट्टान बना दिया है। आइए आपको मिलवाते हैं। लॉकडाउन ने दिहाड़ीदार तबके को बुरी तरह मुतासिर किया है। मगर इंसान अज़्म व हिम्मत के साथ बड़े चैलेंजेस को भी मात दे सकता है। हालात ने साजिद के रिक्शा को लॉक लगा दिया, मगर जिंदगी का पहिया तो घुमाना है। अज़्म व हिम्मत को हथियार बनाने वाले साजिद ने पकोड़े और कचौरी की दुकान लगा ली। चिंची चलाता था, अभी लॉकडाउन की वजह से चिंची खड़ी भी है, इसी वजह से मैं ये पकोड़ा वगैरह बेच रहा हूँ। निकालने की कोशिश की, रास्ते में वो पुलिस वाले रोकने, बोले घर चल जाओ या गाड़ी बंद कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। इस वजह से वापस आ गया। अब घर पे कुछ खाने को नहीं तो बंदा क्या करेगा, इसीलिए घर के पास यही लगा लिया। घर के अखराजात पूरे करने के लिए हैदर ने भी घर में बैठने के बजाय मेहनत करने को तरजीह दी। काम वगैरह सब बंद हो गए। मैं पहले कारखाना था हमारा, बंद होने की वजह कर कारीगर वगैरह भी छोड़ के चल गए। अभी मैं ये है कि अपने बच्चों के रोटी रोजगार के लिए जो मैं अपने चाट का ठेला लगाया हुआ। हाथ फैलाने से भली है इज्जत से कमाई हुई 2 वक्त की रोटी। किसी का ज़मीर झंझोड़ने के लिए ये चंद अल्फाज भी बड़े मायने रखते हैं। इसकी जिंदा मिसालें कई और भी हैं। कोई रिक्शा से कचौरी और कोई जरी से छोले बेचने पर आ गया, मगर हाथ फैलाने को तरजीह नहीं दी। मैं जरी से वाबस्ता था और काम ना होने की वजह से ये नौबत आ गई। फ्रूट बेचने का ख्याल इस तरह से आया कि घर में फाका कशी का नौबत आने की वजह से हमने सोचा कि जो हमारे पास 2, 4, 6 हज़ार 8 हज़ार रुपये हैं तो मैं उसको इस काम में लगा दूं। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। मेहनत में अजमत इंसान को बाइज्जत मकाम दिलाती है। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। शेख रशीद अहमद पीर बाबा बनते बनते रह गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर बराए रेलवे ने पहले वजीर आजम इमरान खान का किरदार रहती दुनिया तक कायम रहने की पेशेन गोई की। फिर अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी में ताखीर को अपने दम का फैज करार दिया। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया। अब वो सोच रहा होगा मैं लंदन कैसे जाऊं, लंदन जाएगा या अंदर जाएगा, ये वक्त फैसला करेगा। नैब ने फौरी जवाब दिया कि इदारे पर किसी दम का असर नहीं होता। फिलहाल शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं, सिर्फ कुछ सवाल करने हैं। नैब के नाम पर कोई सियासत न करे। शेख रशीद अहमद IPP रिपोर्ट में मुलव्वस सब वजीरों को फक्की मिलने का इंदिया भी दे चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका कहना था कि कोरोना के हवाले से सियासी गोलाबारी की इब्तदा सिंध से हुई, लेकिन मुराद अली शाह से दरख्वास्त है कि इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हुकूमत का बड़ा ऐलान, मस्जिदों की रौनकें बहाल होने लगीं।
कराची में शहरियों ने हिफाजती इकदामात के साथ नमाज अदा की। इंतजामिया भी एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने के लिए पुरअज़म दिखाई दी। एक तो ये कि मास्क की पाबंदी यहाँ पे कर दी गई है और अब जो भी आएगा मास्क पहन के आएगा, जो नहीं आएगा उसको वापस कर देंगे। अंदर जो कारपेट था वो भी ख़त्म कर दिया गया है और उसके अलावा ये कि सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम तकरीबन हो चुका है अल्लाह के फजल से। रावलपिंडी में भी नमाज की अदायगी के दौरान शहरियों ने फासला रखा। उलमाए कराम का कहना था हुकूमत ने जो हिदायत दी उस पर अमल करवा रहे हैं। मास्क पहन कर आएँ, वुज़ू घर से करके आएँ और फासला रख कर नमाज अदा करें, सफ़े नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमने भी जो नमाज अदा किया है उस पर मुकम्मल अमल करते हुए आज से अमल शुरू हो गया है। उधर लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में नमाजियों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए गए और नमाज फर्श पर अदा की गई।